हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है। बिग अपडेट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर। और आप बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए ही आप मेन और पीटी मेन दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। और पहले सिर्फ पीटी में ये चांस मिलता था कि आपका ग्रेजुएशन है चाहे नहीं, कंप्लीट है या नहीं है, कोई मतलब नहीं, आप परीक्षा दे सकते थे। लेकिन अब पीटी और मेंस दोनों में आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट है नहीं है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं नहीं कहें, कोई मतलब नहीं। आप परीक्षा दे सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में आपको ज़रूरी है, यानी साक्षात्कार के समय आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उस समय आपको दिखाना होगा। यानी कहने का मतलब साक्षात्कार तक आपको सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे पहले आपका सर्टिफिकेट रिजल्ट आया है नहीं आया है तो चलेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग है दोस्तों। तो चलिए, और क्या क्या चेंजिंग है हम लोग देखेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। यूपीएससी सीएससी ग्रेजुएशन का प्रमाण दिए बिना भी अब मेंस दे पाएंगे। यूपीएससी ने साल 2025 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बदलाव किए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार अब तक ग्रेजुएशन वालों को ही प्रीलिम्स की छूट थी। मेंस में बैठने के लिए छात्रों को ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना होता था। यूपीएससी ने इस बाध्यता का हटा दिया है। उम्मीदवार बिना ग्रेजुएशन का सबूत दिए मेंस दे सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू से पहले ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना होगा। दरअसल छात्र फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का इंतजार करते हैं। इसी दौरान सीएससी मेंस की तारीख आ जाती है। ऐसे में छात्र सबूत के अभाव में प्रीलिम्स पास करने के बावजूद मेंस देने से वंचित रह जाते थे। पिछले साल के नोटिफिकेशन में 21 सर्विसेज का जिक्र था, इस साल संख्या 23 कर दी है। पिछला साल 21 था, इस साल 23 सर्विस है इसमें। इस साल रेलवे के सर्विसेज की संख्या बढ़ा दी गई है। यूपीएससी रेलवे के 3 सर्विसेज के लिए भर्ती करेगा। पिछले साल तक यूपीएससी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप 1 के लिए भर्ती करता था। 2025 में इस भर्ती को 3 विभागों इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट्स ग्रुप ए में बांट दिया गया है। इस कारण संख्या बढ़ गई है। पहले इन पदों की भर्ती अन्य एजेंसी के माध्यम से की जाती थी। उम्मीदवारों को प्रीलिम्स के 10 दिन में कैडर प्रीफरेंस भरना होगा। मेन के बाद 15 दिन में शैक्षणिक योग्यता का स्तर अपडेट करना होगा। जैसे मान लीजिए आप पहले सर्टिफिकेट नहीं दिए तो मेन के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट पास किए नहीं किए, और जिनका ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है उसके लिए नहीं, जो नए हैं या उसी परीक्षा दिए हुए रहते हैं या फाइनल ईयर में रहते हैं उन लोग के साथ ये जनरली होता है। अब 23 सर्विसेज के लिए होगा एग्जाम। पिछले साल के नोटिफिकेशन में 21 सर्विसेज का जिक्र था, इस साल संख्या बढ़कर 23 कर दी गई है। इस साल रेलवे की सर्विसेज की संख्या बढ़ा दी गई है। यूपीएससी रेलवे की 3 सर्विसेज के लिए भर्ती करेगा। पिछले साल तक यूपीएससी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप 1 के लिए भर्ती करता था। 2025 में इस भर्ती को 3 विभागों इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट्स ग्रुप ए में बांट दिया गया है। इस कारण संख्या बढ़ गई है। पहले इन पदों की भर्ती अन्य एजेंसी के माध्यम से की जाती थी। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। नए तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए।